बच्चों आज हम पढ़ेंगे अपने वीकली करंट अफेयर्स। वन लाइनर करंट अफेयर्स होंगे और हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल होंगे, जिनकी पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं बोलूँगा, फर्स्ट करंट अफेयर बोलूँगा। घटक फाइबर स्कीम लॉन्च्ड इन बिहार, यानी कि बिहार में घटक फाइबर स्कीम शुरू की गई। कौन सी स्कीम? घटक फाइबर। दूसरा, वुमेन अफसर विल जॉइन द हेलीकॉप्टर स्ट्रीम ऑफ इंडियन नेवी, यानी कि महिला अधिकारी भारतीय नौसेना के हेलीकॉप्टर स्ट्रीम में शामिल होंगी। तो अच्छी बात है। तो ये क्वेश्चन किसके रिगार्डिंग हुआ? वुमेन एम्पावरमेंट के रिगार्डिंग। ये जो करंट अफेयर है वो वुमेन एम्पावरमेंट के रिगार्डिंग है। थर्ड, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2020 इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा ऑन 21 सितंबर, 21 सितंबर को हुआ था। यानी कि विदेशी योगदान नियमन संशोधन विधेयक 2020 लोकसभा में 21 सितंबर को पेश किया गया था। नेक्स्ट, नशा मुक्त भारत अभियान ऑपरेशनल इन 272 डिस्ट्रिक्ट, यानी कि 272 जिलों में नशा मुक्त भारत अभियान का संचालन शुरू हुआ, यानी कि स्टार्ट हुआ। अब 21 सितंबर को हम क्या क्या मनाते हैं? इंटरनेशनल डे ऑफ पीस, ठीक, यानी कि हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। पीस का मतलब शांति होता है। और 21 सितंबर को ही हम वर्ल्ड अल्जाइमर्स डे मनाते हैं, यानी कि विश्व अल्जाइमर दिवस भी मनाते हैं। 21 सितंबर की बात कर रहा हूँ मैं। 21 सितंबर को हम अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस और विश्व अल्जाइमर दिवस मनाते हैं। अब MOU साइन किया गया है किसके बीच में? आयुष मिनिस्ट्री और MOWCD के बीच में। मुझे MOWCD की फुल फॉर्म बताइए। किसको कंट्रोल करने के लिए? मेल न्यूट्रिशन के लिए, कंट्रोल के लिए। कुपोषण को नियंत्रण करने के लिए आयुष मंत्रालय और MOWCD के बीच में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। तो लेबर सेक्टर रिफॉर्म्स, कितने बिल इंट्रोड्यूस हुए लोकसभा में? 3। तो श्रम क्षेत्र सुधार, लेबर सेक्टर रिफॉर्म्स, सुधार, कितने? 3 विधेयकों को लोकसभा में पेश किया गया। कब? 21 सितंबर को। अब चलते हैं अपने 22 सितंबर के करंट अफेयर्स के लिए। अब हमारा फर्स्ट है, फर्स्ट डायरेक्ट कार्गो फेरी सर्विस किसके बीच में स्टार्ट हुई है? इंडिया और मालदीव्स के बीच में। हिंदी में पढ़ते हैं। भारत और मालदीव के बीच में पहला प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट कार्गो फेरी सेवा शुरू हुई है। अब गवर्नमेंट लॉन्च्ड नेशनल कंजर्वेशन स्ट्रेटजी फॉर इंडियन वन हॉर्न्ड राइनो, यानी कि सरकार ने भारतीय वन सींग यानी कि एक सींग वाले राइनो के लिए राष्ट्रीय संरक्षण शुरू की है। कब की है? 22 सितंबर को। वर्ल्ड्स फर्स्ट कमर्शियल हाइड्रोजन एयरक्राफ्ट बाय 2035, पहला कमर्शियल हाइड्रोजन एयरक्राफ्ट बन जाएगा। कब तक? 2035 तक। कौन बनाएगा? एयरबस कंपनी बनाने वाली है। तो इसी को बताया, 2035 तक दुनिया का पहला वाणिज्यिक यानी कि व्यावसायिक हाइड्रोजन विमान बनेगा। ये सिर्फ वन लाइनर है। अगर आपको पूरा पढ़ना है तो आपको पूरी करंट अफेयर्स की पहले वाली वीडियोस देखनी होंगी। और अब जान लेते हैं, जो सक्सेशन टीवी सीरीज़ है, ये सीरीज़ है किसके लिए जीता है इसने? ड्रामा सीरीज़ के लिए। आपको याद रखना है किस में है? आउटस्टैंडिंग ड्रामा सीरीज़ के लिए किसने खिताब जीता? सक्सेशन टीवी सीरीज़ ने। अब ऐसे ही आउटस्टैंडिंग लिमिटेड सीरीज़ ने कौन सी? वॉचमैन। आउटस्टैंडिंग कॉमेडी सीरीज़ शिट्स क्रीक। तो ये आपको याद रखनी है। और 22 सितंबर को हम क्या मनाते हैं? वर्ल्ड राइनो डे मनाते हैं। हिंदी में
22 सितंबर को विश्व राइनो दिवस मनाया जाता है। ये आपको हिंदी में याद रखनी है। सक्सेशन का मीन्स होता है उत्तराधिकार, और वॉचमैन का मतलब चौकीदार, और शिट का क्रीक, शिट्स क्रीक था इसलिए शिट का क्रीक इसमें है, लेकिन आपको इंग्लिश वाले ही याद रखने हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा सक्सेशन, वॉचमैन और शिट्स क्रीक आप इंग्लिश में याद रखें तो बेटर रहेगा। चलते हैं 23 सितंबर की ओर। हमारा 23 सितंबर में हम क्या मनाते हैं? इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस। इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस कब मनाते हैं? 23 सितंबर को, यानी कि 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक दिवस मनाया जाता है। अच्छी बात है। पार्लियामेंट पास्ड प्रोविजन ऑफ टैक्सेशन एंड अदर लॉज ब्रैकेट रिलैक्सेशन एंड अमेंडमेंट ऑफ सर्टेन प्रोविजन बिल्स। तो पार्लियामेंट ने पास किए थे प्रोविजन ऑफ टैक्सेशन एंड अदर लॉज कब? 23 सितंबर को। ये 23 सितंबर की बात हो रही है। ऐसे ही अगर हिंदी में जाने तो संसद ने कराधान और अन्य कानून प्रावधान और कुछ प्रावधानों के संशोधन के प्रावधान पारित किए। कब किए? मेन है 23 सितंबर। फिर बता रहा हूँ, संसद ने कराधान और ये अन्य कानून कब पास किए? 23 सितंबर को। डेट से याद रखना है। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया 2 दिन का नवल एक्सरसाइज कहाँ पे किया? इंडियन ओशन में। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया 2 दिवसीय नौसेना अभ्यास हिंद महासागर में, यानी कि ऑस्ट्रेलिया और भारत ने मिलकर 2 दिवसीय सेना अभ्यास किया। कहाँ पे? इंडियन ओशन में। उसको क्या कहते हैं? हिंद महासागर। अब चलते हैं अपने वापस से पीछे। सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व्ड दैट राइट टू प्रोटेस्ट इज सब्जेक्ट टू सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राइट टू प्रोटेस्ट कुछ प्रतिबंधों के अधीन है। राइट टू प्रोटेस्ट इज सब्जेक्ट टू सर्टेन रेस्ट्रिक्शन। आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं लेकिन कुछ उसमें रेस्ट्रिक्शंस होती हैं। अब पार्लियामेंट हैज़ पास्ड IIT लॉज अमेंडमेंट बिल 2020। द बिल सीक्स टू डिक्लेयर 5 IITs एज इंस्टीट्यूशंस ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, यानी कि इनको राष्ट्रीय महत्व के स्थान पर संस्थान घोषित करने की मांग की गई है उनके लिए। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। संसद ने IIT कानून, ये IIT नहीं IIIT है, संशोधन विधेयक 2020 पारित किया। इस विधेयक में 5 IITs को राष्ट्रीय महत्व, ये मेन इंपॉर्टेंट है। इसको मैं दूसरे कलर से करूँगा, एक सेकंड रुकिए। इसको हम करेंगे दूसरे कलर से, कलर हमारा रेड। क्या? राष्ट्रीय महत्व के संस्थान घोषित करने की मांग की गई, आपको याद रखना है। अब फिर से वापस उसी पे कलर पे आ जाते हैं। हमारा कलर येलो। शिपिंग पीस टुगेदर किसकी थीम थी? इंटरनेशनल डे ऑफ पीस। कब मनाते हैं? अब यहाँ पे एक चीज़ है, कब मनाते हैं? मैंने बताया था कब मनाते हैं? 21 सितंबर को। उसकी थीम क्या थी? इसमें ऑन 21 सितंबर लिखना था। तो नोवाक जोकोविक वॉन द मेंस टाइटल किसमें? इटालियन ओपन में। तो नोवाक जोकोविच ने इटली ओपन में पुरुष एकल खिताब जीता। लोकसभा पास्ड मेजर पोर्ट अथॉरिटी बिल्स ऑन सितंबर 23, 2020। इसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ भी है और ऊपर डेट भी है, आप समझ सकते हैं। तो लोकसभा ने 23 सितंबर 2020 को प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण विधेयक पारित किया। नेक्स्ट, पार्लियामेंट पास 2 बिल इंडियन मेडिसिन सेंट्रल काउंसिल IMCC अमेंडमेंट बिल
एंड ये एक साथ है, इसमें ये नहीं है, होम्योपैथी सेंट्रल काउंसिल अमेंडमेंट बिल 2020 ऑन, इसने डेट दी है ये, यानी कि कब का है, 22 सितंबर को पारित किया, तो ये पीछे जाना था। विच वर प्रोमुलगेटेड ऑन 24 अप्रैल 2020। इंडिया होल्डेड वाटर पार्टनरशिप फोरम टू डिस्कस वाटर कंजर्वेशन विद यूके। भारत ने ब्रिटेन के साथ जल संरक्षण पर चर्चा के लिए जल भागीदारी फोरम रखा। 24 सितंबर 2020 करंट अफेयर्स। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इंटरेक्टेड विद फिटनेस इन्फ्लुएंसर एंड सिटीजन्स ड्यूरिंग फिट इंडिया डायलॉग, यानी कि कब था, 24 सितंबर को। DRDO कंडक्टेड अ सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट ऑफ अभ्यास हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट, यानी कि HEAT व्हील एट बालासोर। तो आपको याद रखना है, DRDO हैज सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड एंड इंडिजीनियसली डेवलप्ड लेजर गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल ATGM एट फायरिंग रेंज इन महाराष्ट्र। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल कहाँ पे, महाराष्ट्र में। इन प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि फार्मर गेट्स 6,000 रुपीज पर एनम, और इसी में 4,000 ऐड करके कौन सी बनी, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना। कहाँ पे लॉन्च हुई, मध्य प्रदेश में। वुमेन्स टेनिस एसोसिएशन प्लेयर एंड फॉर्मर प्रोफेशनल क्रिकेटर एशले बार्टी वॉन कौन सी चैंपियनशिप जीती, ब्रूक वाटर गोल्फ क्लब वुमेन्स चैंपियनशिप। कैग की रिपोर्ट आई थी कि गैप्स हैं टॉयलेट के कंस्ट्रक्शन में, किसी में पानी नहीं चल रहा है, किसी में हाथ धोने के लिए नहीं है, तो उसकी रिपोर्ट्स आई थी बाय CPEC। तो ये इतना नॉर्मल है, अगर ज़्यादा देखना है तो आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 10 प्लास्टिक पार्क विल बी कंस्ट्रक्टेड इन कंट्री अंडर प्लास्टिक पार्क स्कीम। तो इनकी आप हिंदी पढ़ सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिट इंडिया संवाद के दौरान फिटनेस प्रभावितों और नागरिकों से बातचीत की। फिट इंडिया डायलॉग, यानी कि फिट इंडिया संवाद। DRDO ने बालासोर में अभ्यास हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट वाहन का सफल उड़ान परीक्षण किया। नेक्स्ट, DRDO ने महाराष्ट्र के फायरिंग रेंज में स्वदेशी इंडिजिनसली डेवलप्ड स्वदेशी रूप से विकसित लेजर गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल ATGM का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में किसानों को प्रतिवर्ष कितने 6,000 रुपये मिलते थे, मतलब मिलते हैं, और इसी में 4,000 बढ़ा करके क्या कर दिया, क्या किया, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना बना दी। कहाँ पे, मध्य प्रदेश के CM ने। मेरे को कमेंट करके बताओ मध्य प्रदेश के CM कौन है, मैंने बताया था। नेक्स्ट, कैग की रिपोर्ट आई CPEC द्वारा शौचालय निर्माण में अंतराल। प्लास्टिक पार्क योजना के तहत देश में 10 प्लास्टिक पार्कों का निर्माण किया जाएगा। कितने पार्क, 10 प्लास्टिक पार्क बनेंगे। अब 24 में ही और भी हैं, हमारे 24 में पहले ये थे और 24 में ये भी हैं। डीन जोन्स कौन है, ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन है, फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन। 59 की उम्र में इनकी डेथ हो गई, जो कि 24 सितंबर को हुई थी। किसकी वजह से, सडन हार्ट अटैक की वजह से इनकी मृत्यु हुई थी। महाराष्ट्र हैज़ लॉन्च्ड माई फैमिली माई रेस्पॉन्सिबिलिटी। अगर मैं पूछूं माई फैमिली माई रेस्पॉन्सिबिलिटी कैंपेन कहाँ चला, कहाँ पे चला, महाराष्ट्र में। ऐसे ही सस्टेनेबल शिपिंग फॉर सस्टेनेबल प्लानेट is the theme of World Maritime Day, which was observed on 24
UK will co-host Global Climate Summit in December along with the United Nations. Russia will soon register second COVID-19 vaccine. Johnson and Johnson company's vaccine candidate has become the fourth one in United Nations to enter phase 3 trials. Next, यही हिंदी है, आप हिंदी पढ़ सकते हैं। आप इस वीडियो को पॉज करके हिंदी पढ़ सकते हैं। तो अब पढ़ेंगे 25 सितंबर 2020 करंट अफेयर्स। गोवा विल होस्ट, क्या होस्ट करने वाला है? इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, IFFI। प्रधानमंत्री सहज बिजली घर योजना अंडर सौभाग्य स्कीम कंप्लीटेड 3 years ऑन 25 सितंबर का करंट अफेयर है। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना किसके अंडर है? सौभाग्य स्कीम के। तो 25 सितंबर 2017 में ये स्टार्ट हुई थी और 25 सितंबर 2020 में इसको 3 साल पूरे हो गए। इंडिया सक्सेसफुली फायर टेस्टेड पृथ्वी सेकंड मिसाइल। कौन सी मिसाइल? पृथ्वी सेकंड मिसाइल। केरला टूरिज्म्स ह्यूमन बाय नेचर कैंपेन, कौन सा कैंपेन जीता? पाटा ग्रैंड अवार्ड। 670 न्यू इलेक्ट्रिक बस और 210 चार्जिंग स्टेशन सेक्शन हुए किसके तहत? फेम स्कीम के तहत। फेम की फुल फॉर्म बताइए मुझे कमेंट करके। नवंबर 10th will be the counting of votes take place for बिहार जनरल असेंबली इलेक्शन 2020। तो 10 तारीख को 10 नवंबर को काउंटिंग होगी और 3 फेज में बिहार इलेक्शंस होंगे। डेट आपको कमेंट करके बतानी है अगर वीडियो देखी हो तो, क्योंकि अगर वीडियो देखी होगी तभी आप आंसर दे पाएंगे। रजत सूद became the new managing director of EESL. Kerala has won the United Nations Award for preventing controlling non-communicable diseases. Legendary singer SP Balasubramaniam, who passed away on September 25th, was identified as the voice of Salman Khan in 90s. Next, Sonu Sood became the brand ambassador of Acer India. Next, China remained non-commutable on UNSC reform sought by G4 countries. G4 countries में कौन कौन से देश आते हैं कमेंट करके बताइए। मोहम्मद हुसैन रोबल became the new prime minister of Somalia. हिंदी इसकी ये रही, हिंदी आप इसको पढ़ सकते हैं। इस वीडियो को पॉज कर लीजिए और आप हिंदी पढ़ लीजिए अगर आपको हिंदी पढ़नी है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। आमिर खान became the brand ambassador of Seat. Veteran nuclear scientist and former chairman of Atomic Energy Commission AEC शेखर बसु died due to COVID-19. किसकी वजह से डाइड हुए? कोविड-19 की वजह से। शेखर बसु। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू ग्लोबल रिस्क इंडेक्स WRI 2020, इंडिया इज रैंक्ड एट 89th पोजीशन अमंग 181 कंट्रीज। अकॉर्डिंग टू ग्लोबल रिस्क इंडेक्स WRI 2020, Vanuatu is ranked at first position among 181 countries. और जो कतर था वो कौन से रैंक पे था? वो लास्ट पे था, यानी कि 181 उसकी रैंक थी। अंत्योदया डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन 25 सितंबर 2020 इन इंडिया। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट इनॉग्रेटेड इंटीग्रेटेड पोर्टल का नाम क्या है? यूराइज। नेक्स्ट, यूनाइटेड नेशंस सेलिब्रेट्स 26 September 2020 every year as complete elimination day for international nuclear weapons. World Environment Health Day कब मनाया जाता है? 26 सितंबर को मनाया जाता है।
एशियन डेवलपमेंट बैंक अप्रूव्ड $300 million loan to develop Rajasthan's secondary towns. World Bank approved $200 million loan for safe water and sanitation in बांग्लादेश। अब इसकी हिंदी मेन बता देता हूँ। आमिर खान सिएट के ब्रांड एम्बेसडर बने। भारत में हर साल 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश सरकार ने एकीकृत पोर्टल यूराइज का उद्घाटन किया। और जो मैं बोलूँगा इसमें इम्पोर्टेंट है, विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस हर साल 26 सितंबर को मनाया जाता है। कौन सा? वर्ल्ड एनवायरनमेंट हेल्थ डे, यानी कि विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने राजस्थान के माध्यमिक शहरों को विकसित करने के लिए $300 मिलियन का ऋण दिया है, मंजूर किया है। और ऐसे ही विश्व बैंक ने बांग्लादेश में सुरक्षित पानी और स्वच्छता के लिए $200 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है। तो क्वेश्चन ऑफ द वीक क्या है? Who asked High Court to form special benches to hear क्रिमिनल केस अगेंस्ट लेजिस्लेचर, यानी कि किसने उच्च न्यायालय से विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामलों की सुनवाई के लिए विशेष बेंच बनाने के लिए कहा? ये आपको कमेंट करके बताना है। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।